एक साइड रोको, गाड़ी रोको। कौन हो जी? क्या जाति है तुम्हारा? हुजूर ब्राह्मण है। चल थूक चाट। ये नया बिहार है दोस्तों। इस नए बिहार में, नए पुलिसिंग में, बिहार पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। जब एक थानेदार ने एक टोटो चालक को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि उसने साइड नहीं दी। साहब का ठसक थोड़ा कम हो जाता, बुलेट से चले आ रहे थे, सादे ड्रेस में थे, और इसके बाद जब साइड नहीं मिला तो टोटो चालक को बीच सड़क पर बेरहमी से ना सिर्फ पिटाई की, जाति पूछा, और जैसे ही पता चला कि वह जाति से ब्राह्मण है, उसने कहा मैं ब्राह्मण को देखना पसंद नहीं करता, थूक चाटो। पहले डंडे में कुछ नहीं हुआ, दूसरे डंडे में जैसे ही चालक के मुंह से थूक नीचे गिरता है, वो चाटने के लिए मजबूर करता है, और ये नजारा शेखपुरा में देखने के लिए आम हो चुकी थी। हर किसी को आक्रोश था, और किसी ने पुलिसिंग पे सवाल भी उठाए हैं कि यह कैसा पुलिसिंग हो रहा है। अब तक तो जाति की विद्वेषता राजनीति में ज्यादा दिख रही थी। जातिवाद राजनीति का फास्ट फूड है, मगर वर्दी के अंदर ये जातिवाद इस तरीके से हावी होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बाद में वन विभाग के विधायक सुदर्शन कुमार को इसकी जानकारी मिलती है। तत्काल वो एसपी बलराम चौधरी से बात करते हैं। उसके बाद एसडीपीओ को जांच का जिम्मा दिया जाता है। मारपीट की घटना सत्य पाई जाती है और थानेदार प्रवीण चंद दिवाकर को निलंबित कर दिया जाता है। यह वही आरोपी थानेदार है जिन्होंने ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जाति पूछा, और इसका जो संदेश गया अपने बिहार में, बिहार पुलिस के लिए, ये बेहतर नहीं गया। और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि वर्दी के अंदर न्याय है, कि वर्दी के अंदर भी जातिवाद इस तरह कूट कूट के भरा है कि किसी का भी जाति पूछकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना या मारपीट करना, ये कहां तक न्याय संगत है। अब आगे विभागीय कार्रवाई होगी, मगर विपक्ष तो हमलावर है। रोहिणी आचार्य राजद की नेत्री है, उन्होंने कहा है कि ये राक्षस राज है। कैसा दिन आ गया है कि अब जदयू की सरकार में, नीतीश की सरकार में, एनडीए की सरकार में पुलिस बेलगाम हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो यही कुछ देखना बाकी है। बिहार की सड़कों पर गुंडागर्दी आम हो चुकी है, और पुलिस ने जिस तरीके से जाति पूछकर पिटाई की है, यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उस बिहार के लिए जो कभी सुशासन का दम भरा करती थी। एसआई दिवाकर तो सस्पेंड हो गए हैं, मगर क्या इस पूरे घटनाक्रम से बिहार पुलिस के तमाम बड़े अफसर से लेकर छोटे अधिकारी इस चीज को समझ पाएंगे कि वर्दी के अंदर सिर्फ न्याय की भावना होती है? वर्दी के अंदर ना तो कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, और चंद ऐसे अधिकारियों के कारण ही बिहार में बिहार पुलिस की छवि खराब होती जा रही है। आए दिन ऐसी कई सारी घटनाओं को आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस ब्लैकमेल करके किसी भी व्यापारी से पैसे ठग लेती है, जेल भी जाते हैं। कई लोगों के घर पे छापेमारी पड़ती है, छापेमारी में बहुत सारे जेवरात से लेकर कैश बरामद किए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। तो क्या ये कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा नहीं है? अब क्या करेंगे डीजीपी? बड़े बड़े आला अधिकारी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा पब्लिक फ्रेंडली है साहब? सड़क पर आप कूट रहे हैं, सड़क पे आप पीट रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं। ये वर्दी का रौब नहीं तो क्या है? ये वर्दी के अंदर जो न्याय और सेवा की भावना होनी चाहिए, अब इस कदर चरमरा जाएगी कि इसके आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम क्या होगा यह तो नहीं पता। मगर राजनीति के बाद जिस तरीके से जातिवाद अब वर्दी के अंदर हावी हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है सुशासन के ऊपर, सबसे बड़ा सवाल है पुलिसिंग के ऊपर। तो देखते रहिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।